सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में खुली जंग शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से सियासतदानों पर मखसूस जजिस के जरिए मनपसंद फैसले हासिल करने के इल्जामात और कौमी असम्बली से पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करने के बाद ख्वाजा आसिफ ने जहां अदलिया की माजी की सियाकारियों का कड़ा हिसाब करने और तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजिस से जवाब तलबी का मुतालबा किया है, वहीं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ने पेश होकर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स का हिसाब मुहैया न करने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया दे दिया है। पार्लियामेंट में अरकान के जारहाना रवैये से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मुकन्नना ना अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसी सूरत अपने इख्तियारात पर कोई कंप्रोमाइज करेगी। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के आमने सामने आने के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी और आईनी अदालती सरगर्मियों के हवाले से एक भौचाल की सी कैफियत है। हर दिन नतीजा खेज होने के इम्कान और खदशे की मिली जुली कैफियत में गुजरता है और इस सूरत हाल में अगले दिन का सूरज तुलू हो जाता है। 2 मई के दिन का आगाज भी अदालती इस्लाहात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और उनके रिमार्क्स के हवाले से सियासतदानों को चुभता हुआ महसूस हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासत ने तमाम अदालती कार्रवाई को आलूदा कर दिया है। सियासी फरीकैन इंसाफ नहीं फायदा चाहते हैं। इन रिमार्क्स का जवाब तो सियासतदानों के पास था और न अपने बयानात के जरिए जवाब देने में देर लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कानून पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किए जाने पर इसका जवाब मुफस्सिल और मुदल्लिल अंदाज में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, नूर आलम और मियां जावेद लतीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो अदालती फैसलों से जख्म खुर्दा हैं, लेकिन सिले हुए लबों से एहतजाज और अपने खिलाफ होने वाली मुबैना नाइंसाफियों पर कई दिहाइयों से खामोश थीं, अभी ने इस हवाले से पार्लियामेंट का फोरम आज़ादी से अपने सियासी दुखों के इजहार का वसीला बन गया है और जाहिर है कि दोनों जमातों के कायदीन और रहनुमाओं के पास इस हवाले से इतना मवाद है कि वो इस मौजू पर कौमी असम्बली का इजलास महीनों तक जारी रख सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तो फौजी आमरों की जानिब से आइन मुअत्तल किए जाने का जिक्र करते हुए इस्तफसार किया कि जमहूरियत का बार बार खून हुआ, क्या इन अदालती कार्रवाइयों की प्रोसीडिंग मंगवाई जाएगी। उन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कदरे बिगड़े हुए लबो लहजे में कहा कि अदलिया का भी यौम एहतिसाब आना चाहिए, इनकी तारीख भी सामने आनी चाहिए, इन्हें भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस इदारे के लोग सियासी टिकटों पर पैसे पकड़ रहे हैं, लेकिन नूर आलम ने कदरे आगे बढ़कर स्पीकर से कहा कि हम इनको दी जाने वाली मराहत, खतीर तनख्वाहें और रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए की मराहत का हिसाब मांगते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मैं सुप्रीम कोर्ट के मुतालिका सेक्शन से गुज़िश्ता 1 तिहाई का हिसाब मांग रहा हूं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। अब मैं कमेटी में मुसलसल अदम हाजिरी पर इनके वारंट भिजवाऊंगा, जिसकी मुझे आइन और कमेटी के ज़वाबित इजाज़त देते हैं। इस सारे मामले में ऐवान में मौजूद ख़वातीन अरकान भी पीछे नहीं रहीं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कुछ इस पार्लियामेंट के हवाले से कह रहे हैं, आइन को रीविजिट करने के अज़ाइम जाहिर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपको चाहिए इसका नोटिस ले। मैं कहती हूँ कि वो टर्मिनेटर का किरदार अदा न करें। हमारी कोई सीक्रेसी नहीं, हम जो बोलते हैं सब सुनते देखते हैं, लेकिन आपकी सीक्रेसी, आप बताएं आप क्या करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का हवाला भी ऐवान में आया। दीगर मुकर्ररीन की तरह शाजिया मरी ने भी उन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर साकिब निसार साबिक होकर अपने बेटे के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने दौरे इख्तियार में क्या कुछ नहीं करते होंगे। इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक के हवाले से साकिब निसार के सियासी और अदालती किरदार की शदीद मजम्मत की गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातों के अरकान ने इन्हें आड़े हाथों लिया और इनके खिलाफ तहकीकात कराने का मुतालबा किया। JUI की खातून रुकन शाहिदा अख्तर अली ने MQM के रुकन अबू बकर की तजवीज़ साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स पर एक तहरीक पेश की। इससे कबल उन्होंने साकिब निसार के इस किरदार की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और ऑडियो की फॉरेंसिक कराने और इसमें शामिल तमाम किरदारों की मुताल्लिका इदारों से तहकीकात कराने का मुतालबा किया, तो ऐवान में मौजूद अरकान ने इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब तज्जियाकारों का कहना है कि चीफ जस्टिस
उमर अता बंदियाल आर्मी चीफ की तरह का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं जिस तरह मिलिट्री चीफ हाइब्रिड निज़ाम चला सकते हैं, मैं भी चला सकता हूं। उनका मजीद कहना है कि दुनिया के किसी चीफ जस्टिस में इस तरह ताकत का लालच पैदा नहीं हुआ जो पिछले चंद बरसों में हमारे यहाँ पैदा हो चुका है। हमारे जज फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जगह लेना चाहते हैं, इसलिए आजकल चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं। उनका मजीद कहना है कि चीफ जस्टिस बंदियाल कहते हैं चूंकि 8 जजों के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुके हैं तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ही नहीं बुलाऊंगा। ये कैसी दलील है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर एक रेफरेंस को डिस्कस करके इसे खारिज कर दें। चीफ जस्टिस ने फैसला कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट को बादशाह की तरह चलाना है। रिपोर्टर हसन अय्यूब का मौजूदा सूरत हाल बारे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक तमाशा लगा हुआ है और चीफ जस्टिस सियासी मामलात पे जवाबुल अल जवाब दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कानून साजी का जो रिकॉर्ड मांगा है, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के पास इख्तियार है कि वो ये रिकॉर्ड मुहैया करने से इनकार कर दें। इस पे अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है तो इससे अदालत की अपनी तस्दीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और तबसरे पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि असम्बली की कार्रवाई की तफसीलात तलब करना तशवीश की बात है। अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूं, उन्होंने असम्बली की कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या जानना चाहते हैं। अगर असम्बली ने कोई कानून पास किया है और वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ ज्वाइंट सेक्शन में भी पास हो गया तो इसके बाद ये क्यों तफसीलात तलब कर रहे हैं? ये तशवीशनाक बात है। सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि पार्लियामान के अंदर हुई कार्रवाई पर अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। मुनीफ फारूकी ने कहा कि बुनियादी बात यह है कि आर्टिकल 69 वाज़ेह करता है कि पार्लियामान के अंदर हुई कार्रवाई पर अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन कासिम सूरी का जो मामला था जिस पर उन्होंने एक गैर कानूनी और गैर आईनी अमल किया, ये मिसाल है कि अगर कोई गैर आईनी अमल हुआ है पार्लियामान के अंदर भी और वो कार्रवाई का हिस्सा, तो इस पर अदालत सवाल उठा सकती है और फैसला भी दे सकती है। अब बादियों नज़र में जो रिमार्क सामने आए हैं, इससे ये तासुर मिल रहा है कि जो कानून साजी हुई वो आइन से मुतसादिम है और जो नुक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बहुत से वकला उठा रहे हैं कि आइन में तरमीम के बगैर इसके अंदर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ ही नहीं सकता था। दूसरी जानिब तज्जियाकार आसिफ हारून का कहना है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी तातुल धमाका खेज शक्ल इख्तियार कर गया है। आसिफ हारून के बकौल अगर ये लावा फटता है तो फौज को कदम उठाना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इख्तिदार पर कब्जा करें और कम से कम 1 से 3 साल के लिए सख्त मार्शल लॉ का ऐलान करें। इसके बाद मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद से पहले बदउनवानों को ख़त्म करने के लिए मुकम्मल सर्जरी करें और जामे इस्लाहात करें। उनका मजीद कहना है कि 3 बड़ों के ट्राई का जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार ने मुल्क को इन हालात में पहुंचाया। उबलता सियासी लावा फट गया तो फौज को बेदरेक कदम उठाना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।